हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ जल्दी से आपको वचन में चलूँ और प्रभु आपको बढ़ाए, प्रभु आपको सिखाए। मेरे साथ निकालें पहला इतिहास, उसका 28 चैप्टर्स और उसकी 9th वर्स। पहला इतिहास 28वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत। हे मेरे पुत्र सुलेमान, एक बात लिखी है यहाँ पर, दाऊद बात कर रहा है अपने बेटे सुलेमान से। यहाँ पर दाऊद बात कर रहा है कि जब उसने कहा कि मैं अब परमेश्वर का भवन नहीं बना सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा, या फिर जो काम मैं नहीं कर पाया हूँ वो काम मेरा बेटा करे। और अब ये अपने बेटे से बात कर रहा है। दाऊद कह रहा है कि हे सुलेमान मेरे पुत्र, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। एक बात कह रहा है कि हे सुलेमान, हे मेरे पुत्र, तू अपने पिता के परमेश्वर, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। मैं धन्यवाद करता हूं कि एक बाप अपने बेटे को बता रहा है कि बेटा अपने बाप के परमेश्वर का ज्ञान रख। वो बता रहा है कि हे बेटे सुन सुलेमान, तू अपने बाप के परमेश्वर का ज्ञान रख। मालूम क्यों कहा उसने? क्योंकि उसको ये चीज पता है कि वो परमेश्वर जो मेरे साथ बना था, वो परमेश्वर जब मैं छोटा था, जब मैं जानवरों को चराता था, जब शेर आता था, जब रीछ आता था, तो मैं उसको मार कर अपने उन जानवरों को बचाता था। और उसको पता था कि उस समय वो परमेश्वर मेरे साथ था। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस समय जब गोलियत ललकार रहा था फिलिस्तीनी को कि कैसे मैं तुझे नाश करूंगा इजरायलियों को, तब उसने कहा कि नहीं, मुझे पता है कि वो परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, वो परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। मैं धन्यवाद करता हूं कि दाऊद अपने बेटे को सिखा रहा है कि तू अपने बाप के परमेश्वर का ज्ञान रख। वो परमेश्वर जिसने बड़े बड़े काम किए, वो परमेश्वर जिसने दाऊद को घूरे से उठाकर राजा बना दिया, वो परमेश्वर जिसने दाऊद को, जो एक चरवाहा था, ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं था, या यूँ बोले कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, या यूँ बोले कि वो काबिलियत नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये लिखा हुआ है कि दाऊद परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर भी दाऊद के साथ साथ चलता था। लेकिन हमने अभी सुना हमने कि गॉड फर्स्ट। हर एक बात में अगर आप ध्यान दें तो दाऊद ने परमेश्वर को पहला दर्जा रखा। अगर आप खुदा मन को पहले दर्जे पे रखते हैं, मैं आपको बताऊं, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है डजंट मैटर, आपके पास कितनी पढ़ाई है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कितनी काबिलियत रखी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब खुदा बढ़ाने पर आएगा तो परमेश्वर आपको ऊंचे पर बढ़ाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। और हम धन्यवाद करते हैं कि दाऊद ने चुना है, और दाऊद चाहता है कि मेरे बेटे को वही शिक्षा मिले जिसने मेरी अगुवाई करी है, मेरे बेटे की अगुवाई भी वही करे। और इसलिए उसने कहा कि काम कर, पहले उस परमेश्वर को जान। है कौन आखिर? कौन है वो परमेश्वर? किसकी बात कर रहा है ये? सुलेमान को किसके लिए बोला जा रहा है कि उसका ज्ञान रख? दाऊद, क्या है उसकी खूबियां? कैसे हम जाने? जवानों, कैसे हम जाने कौन है वो परमेश्वर जिसके बारे में दाऊद बड़े घमंड से बोल रहा है कि तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज हम जाने कि आखिर वो परमेश्वर कौन है। कौन है वो परमेश्वर जिसने दाऊद के लिए बड़े बड़े आचरण कर्म किए। मतलब मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर को, जब दाऊद ने कहा कि जब मैं घोर अंधकार की भरी तराई से होकर गुजरूं तब तू मेरे साथ है। और मैं धन्यवाद करता हूँ, जब मैंने इस वचन को सुना, जब मैं यीशु मसीह में नया नया आया था, 2007 की बात है, मुझे अभी भी याद है कि मैं यहोवा मेरा चरवाहा है, जो अनिल कांत का सॉन्ग है, वो वाला सॉन्ग बहुत ज़्यादा हम लोग गाते थे, सुनते थे, और मतलब बहुत अच्छा लगता था मुझे। और जब मेरा वो फर्स्ट टाइम, जब मैंने खुदा को बहुत करीब से जाना, जब मैंने बहुत पास से उस मृत्यु को देखा, मालूम, जब मेरा एक्सीडेंट, मुझे अभी भी याद आता पूरी तरह से, जब मेरा वो एक्सीडेंट हुआ था, कैसे खुदावंद ने उस कार पर अपने हाथ को बढ़ा दिया था, और उस कार को जो कई फीट नीचे गिरी थी, अपने हाथ को बढ़ाकर ज़मीन पर यूं रख दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैंने कहा मुझे याद है, मुझे अभी भी याद है कि वो दाऊद का परमेश्वर
जिसको मैंने बोला खुदावन मेरी हिफाजत कर, उसने अपने हाथ को बढ़ा दिया। और मैं विश्वास करता हूं कि वो दाऊद का परमेश्वर आज भी जिंदा है। जब आप बोलेंगे खुदावन अपना हाथ बढ़ा, वो आपके लिए अपना हाथ बढ़ाएगा और आपको भी सलामत पहुंचाएगा। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि वो परमेश्वर जो दाऊद का परमेश्वर है, वो खुदावन जो सुलेमान जिसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में शिक्षा दे रहा है कि एक काम कर, अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। मैं धन्यवाद करता हूं खुदा के लोगों, जरूर है जब तक अपने परमेश्वर को जानेंगे नहीं कि वो क्या करता है, तब तक भटकते रहेंगे, तब तक आएंगे और जाएंगे, तब तक इधर घूमेंगे और उधर घूमेंगे। लेकिन जब आप अपने खुदावन के बारे में जान जाएंगे, तब इसके बाद इधर उधर नहीं भटकेंगे, तब खुदावन की डेवरी पे बने रहेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है मेरे लिए, क्या है मेरा परमेश्वर मेरे लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ। जल्दी से चाहता हूँ कि आप मेरे साथ निकालें निर्गमन उसका 3 अध्याय, उसकी 13वीं आयत। निर्गमन 3 अध्याय उसकी 13वीं आयत। मूसा ने परमेश्वर से कहा, यहां पर आपको बता दें कि इस्राएलियों को छुड़ाने की बात है और मूसा को खुदावन ने चुना है कि वो उसको जाकर छुड़ाए, वो इस्राएलियों को छुड़ाए। जी सुनेगा आगे। जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, हाँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, हाँ तब यदि वे मुझसे पूछें हाँ, उसका क्या नाम है, उसने कहा कि जब मैं जाऊंगा मिस्रियों के पास और उनसे बोलूंगा कि कौन है, या वो पूछेंगे कि आखिर तू है कौन, किसकी बात कर रहा है तू, किसने तुझे भेजा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको, किसने मुझे भेजा है, कि किसने बोला है कि तुम जाओ और अब मेरी बात को मानना, मेरी आज्ञाओं को मानना। आगे लिखा हुआ है, तब मैं उनको क्या बताऊं। तब मैं उनको क्या बताऊंगा कि आखिर किस परमेश्वर ने तुझे भेजा है। मैं उनको क्या बोलूंगा, मेरे पास तो कोई ऐसा काम हुआ नहीं आशा कर्म कि मैं जाके बोलूं कि नहीं देखो परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा कुछ बना दिया है या कुछ अद्भुत कर दिया है। मैं कैसे उनको क्या बोलूंगा कि किसने मुझे भेजा है, कैसे वो मेरी बात को सुनेंगे। आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। आई एम व्हाट आई एम, आई एम हु आई एम। मैं जो हूँ सो हूँ। आपको मालूम, मैंने इस वर्ड को सर्च किया कि आखिर इसका मतलब आपको बहुत से मिल जाएगा। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। और मैं चाहता हूँ कि मैं उस बात को बताऊँ आपको जहाँ पर जिसमें इब्रानियों में लिखा है, हिब्रू में लिखा हुआ है, ये एसर ये एसर ये, इसका मतलब होता है ऑल सफिशिएंट गॉड, ऑल सफिशिएंट गॉड। परमेश्वर आपके हर चीज के लिए काफी है। परमेश्वर आपकी हर एक बात के लिए काफी है। वो कहना चाहता है तुम जाके बोलना कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ाने के लिए काफी है। इस्राएलियों, परमेश्वर तुम्हें बचाने के लिए काफी है। इस जाना और बोलना, इस्राएलियों वो परमेश्वर जो उद्धार करता है तुम्हारे लिए काफी है। मैं जो हूं सो हूं। तुम जाके उनको ये बताना, और मैं विश्वास करता हूं तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए बनूं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। उसने कहा परमेश्वर मैं क्या जाके बोलूंगा। खुदावन ने बताया मैं जो हूं सो हूं। और उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। रहबर है वही और दाता है वही। क्या चाहते हैं आप तुम्हारे लिए बने। मुसीबतों में है, एक बार उसके नाम को पुकारेगा, आपके लिए वो छुड़ौती देने वाला खुदाबंद बन जाएगा। चंगाई चाहते हैं, बीमारी की बिस्तर पे हैं, एक बार उसका नाम पुकारेगा और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके लिए चंगाई का कारण बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई मेरी अगुवाई नहीं कर रहा है, अब मैं किस रास्ते पर जाऊं, वो खुदावन आपके लिए आपका अगुवा बन जाएगा। क्या है वो आपके लिए? यहोवा राफा है, वो आपके लिए अल शदाई है। आप क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए बने, आप जो बोलेंगे खुदावन आपके लिए वो बन जाएगा। मैं जो हूं सो हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर के लिए जिसने उसने चुना ताकि वो जाकर इस्राएलियों को बताए कि आखिर वो परमेश्वर है कौन। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या बने? अगर आप चाहेंगे कि वो आपका प्रोवाइडर बन जाए, ही विल बिकम योर प्रोवाइडर। आप क्या चाहते हैं?
आपका पिता बन जाए, हाँ वो आपका पिता बन जाएगा। आप चाहते हैं आपकी माता बन जाए, हाँ वो आपकी माँ बन जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए, हाँ वो आपके लिए बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, क्योंकि वो उद्धार करता कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। आप उसको जो मानेंगे वो आपके लिए वो बन जाएगा। प्रभु मुझे छुड़ा ले, हाँ वो आपको बचा लेगा। प्रभु मेरे लिए आश्चर्य कम कर दे, वो कर देगा। पर जरूर है कि हम अपने परमेश्वर को जाने कि वो कौन है। आप सोचिए कि उस परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, जो मेरे लिए छुड़ौती का कारण बन सकता है, वो परमेश्वर जो मेरे लिए उद्धार का कारण बन सकता है, वो परमेश्वर जो मुझे चंगा कर सकता है, क्या मैं उसको छोड़कर कहीं और जाऊं? क्या मुझे जरूरत है? नहीं। वो मेरे लिए सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। क्या कमी है, क्या घटी में है? नहीं, एक है जो आपको बचा सकता है, और वो है परमेश्वर यहोवा। वो है जिसने बोला मैं जो हूं सो हूं, और वो आपके लिए चीजों को बेहतर करेगा। आपको मालूम संसार की कोई चीज आपको छुड़ा नहीं सकती, लेकिन सिर्फ एक है, खुदा, जो आपको बचा सकता है, जिसने बोला मैं जो हूं सो हूं। तो जरूर है कि हम अपने पिता को जाने, जिसने दाऊद ने बोला कि हे सुलेमान अपने बाप के परमेश्वर को जान। वो मालूम कौन है? मैं जो हूं सो हूं। आपके लिए बन जाएगा प्रोवाइडर, आपके लिए बन जाएगा आपका छुड़ौने देने वाला, आपके लिए मुझे याद है, क्योंकि इतने लाइफ में इतने एक्सपीरियंस कर लिए हैं। अभी एक्सपीरियंस की बात काजल कर रही थी कि खुदा कैसे काम करता है। आपको बताएं, हमारे अनुभव हमें सिखाते हैं। जो इंसान खुद जब झेलता है ना, तो उसको ज़्यादा याद है कि हाँ खुदा ने क्या किया है। जिसके ऊपर कुछ बीतती नहीं वो क्या जाने, है ना। जिसके ऊपर बीतती है कहते हैं वही जानता है कि आखिर क्या होता है खुदा। मालूम मैंने बहुत पास से करीब से देखा है कि जब बिजली के तार ने पकड़ लिया, मैं सामने अपनी फैमिली को देख रहा था और मैं सोचा था कि मैं उन पर ना गिरूं। मेरे पास रूथ है, थैंक गॉड आई एम नॉट रूथलेस। मेरे पास रूथ है, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। मालूम मेरे मन में है प्रभु मेरा हाथ जिस पे करंट लगा हुआ है वो मेरे बच्चों तक ना पहुंचे, मेरे वाइफ तक ना पहुंचे। और उस खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाया और खींच लिया। वो खुदावंद है आपके लिए काफी। खुदा के लोगों जो भड़कते हैं इधर उधर, जो आवाज़ सुन रहे हैं आज मेरी, जिनको लगता है कि यार मैं आज यहाँ जाऊँगा, आज मैं उसका माथा टेकूंगा, आज उस दरबार जाऊँगा, आपको मालूम है कोई आपके लिए करने वाला नहीं है। पर एक है जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, और वो प्रोवाइडर आपके लिए हर एक चीज़ के लिए काफ़ी है। वो आपके लिए सफिशिएंट है, हर एक बात के लिए आपके लिए वो काफ़ी है और कोई नहीं। जवानों आपको बताएं, आप कुछ भी कर लें, कितना भी ट्रेनिंग कर लें, कितनी पढ़ाई कर लें, पर जब वो आपके लिए खड़ा होगा ना, आपकी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको यूं ही जहां आप होंगे वहीं आपको बढ़ा देगा, क्योंकि उसने बोला है मैं जो हूं सो हूं। पर एक काम करने की जरूरत है, एक काम करने की जरूरत है कि हम उसको जाने। उस पिता ने एक काम किया, अपने बेटे को भेजा। तो लिखा है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। मेरे साथ निकालना यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यूहन्ना जॉन 14 चैप्टर 14 वर्स 11। मेरा विश्वास करो, लिखा है यीशु ने कहा मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और पिता मुझ में है। यीशु को खोज लेंगे तो बाप अपने आप मिल जाएगा, है ना। यीशु को खोज लेंगे तो पिता अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद पिता में है, पिता उसमें है। मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद यीशु जब गया, उसने बोला मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा दिए जाता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो आत्मा जो यहाँ काम कर रहा है, वो आत्मा जो यहाँ मंडरा रहा है, वो चाहता है कि आपको घेर ले। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को जान लेते हैं तो आपको पता है किसी और चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको मालूम त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। अगर हमने इस बात को जान लिया है तो आपको मालूम आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ 3 लोग हैं। हालेलुया। अब आप अकेले नहीं हैं, आपके छुड़ाने के लिए आपका खुदावन खड़ा है, आपको बचाने के लिए खुदावन खड़ा है, आपका साथ देने के लिए यीशु खड़ा है, आपकी अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा है। उससे मांग के तो देखिए, लिखा है कि वो बिना मांगे मुफ्त देता है आपको। प्रभु
पवित्र आत्मा दे और वो आपको आत्मा दे देगा। चाहता हूँ वापस उसी पे जाएं। हम लोग पहले जो आज पढ़े थे, पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में थे हम लोग। जी, पहला इतिहास 28वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। हे मेरे पुत्र सुलेमान, जी तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख जी, और खरे मन और प्रसन्न जीव से, लिखा है खरे मन और प्रसन्न जीव जीव से। या बोले कि वो दिल जो खुश होता है खुदावन के हुजूर आने में, जबरदस्ती नहीं, भैया आ जाना, इतने बजे मीटिंग है, इतने बजे चर्च है, इतने बजे प्रैक्टिस, आ जाना। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास, मैं वो किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सीखें उस बात को। यहाँ पर लिखा हुआ है कि खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, उसकी सेवा करता रहे, उसकी सेवा करता रहे। एक काम कर, पहले परमेश्वर को जान, वो त्रिएक परमेश्वर जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। और आपको बताएं, आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी जब आप उसके नाम को जान लेंगे। और आगे यहाँ पर लिखा है, उसके बाद क्या करना है, खरे मन से और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, उसकी सेवा करता रहे। आपको जो काम दिया गया है, मैंने कह रहा हूँ कि आपको पिचिंग दी गई तो खाली सिर्फ बस, जो भी काम आपको लगता है यहाँ सफाई करना मेरा काम है, आप स्वेच्छा से प्रसन्न जीव से करते रहिए। आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी का विजिट करना है, हाँ स्वेच्छा से। आपको लगता है मेरे लिए किसी के लिए प्रार्थना करनी है, हाँ स्वेच्छा से करते जाइए। जो सेवा आपको मिली है करते जाइए। अपने परमेश्वर को जानिए, खरे मन से प्रसन्न जीव से उसकी सेवा कर। और क्योंकि यहोवा मन को जांचता, क्योंकि लिखा है कि क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है, और जो कुछ उत्पन्न होता है विचार में उसे समझता है। चाहते हैं वर्ष आप निकालें मेरे साथ, व्यवस्था विवरण 28 चैप्टर, व्यवस्था विवरण 28 चैप्टर 28वां अध्याय है और उसकी तीसरी आयत हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। धन्य हो तू नगर में, मतलब जब आप खुदा को जान जाएंगे, जब आप यहोवा को जान जाएंगे, जब आप यीशु को जान जाएंगे, जब आप पवित्र आत्मा को जान जाएंगे कि इनके अलावा मेरे लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है, यही है जो कुछ है, बस यही है। आपको वहाँ लिखा है, अब सुनिएगा, यहाँ पे आपके लिए आशीष बहुत हैं। जी लिखा हुआ है, धन्य हो तू नगर में, लिखा है कि धन्य हो तू नगर में। आपने यीशु को जान लिया है, आप जाएंगे जिस नगर में धन्य कहलाएंगे। लिखा है धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू खेत में, जहां तू काम करता है, जहां तेरा ये बोले कि आप अपने लिए बरकत करते हैं, जो बरकत पाते हैं जहां आप काम करते हैं। धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरी भूमि की उपज, तेरे गाय, तेरे बैल, आगे सब पढ़ जाइए जी, और गाय और भेड़ बकरी जी, आदि पशुओं के बच्चे, आदि पशुओं के बच्चे। आगे लिखा हुआ है, धन्य हो तेरी टोकरी जी और तेरी कठौती, जी, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लगता है ये वचन सुनने में कि हम जहाँ जाएं वहाँ धन्य कहलाए ना। जब हम किसी नगर में जाएं तो धन्य कहलाएं, हम किसी के घर जाएं तो धन्य कहलाइए। ना बोले अरे यार फिर आ गए वही, है ना, होता ना कई बार, अरे फिर वही आ गए। पर जब आप किसी के घर जाएं तो कहें वाह आज वो मेरे घर आए हैं ना, आज आशीष मेरे घर आई हैं। लिखा है धन्य है वो नगर में, धन्य हो तू। आगे लिखा हुआ है, हाँ, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू भीतर आते, जब तू भीतर आए तो धन्य कहलाए, हाँ, और धन्य हो तू बाहर जाते और समय। धन्य हो तू बाहर जाते समय। जिस काम के लिए आप बाहर जा रहे हैं आपका काम सफल होगा। हालेलुया। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे वो काम आपका धन्य होगा। जिस काम में के लिए आप करना चाहेंगे वो काम आपका धन्य होगा। आप सोचिए, धन्य आपके नगर में धन्य है, आप बाहर जा रहे हैं तब भी आप धन्य हैं, आप कुछ कर रहे हैं तब भी आप धन्य हैं। हर एक बात में खुदावन आपको आशीष देना मांगता है। आगे लिखा हुआ है, यहोवा ऐसा करेगा, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे जी, वे तुझसे हार जाएंगे। हार जाएंगे, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। ऐसा क्या दिख जाएगा उनको कि अलग अलग उनको मार्ग देखना पड़ेगा? एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से
भाग जाएंगे, आपको बताएं, उनको रास्ता दिखेगा नहीं कि मैं जाऊं कहाँ से, क्योंकि आपको मालूम है आपके साथ कौन खड़ा है। आपके साथ सेनाओं का यहोवा खड़ा है, जो आपको बचाने की सामत रखता है। आपको मालूम, रास्ता ढूंढने की जरूरत उनको पड़ेगी कि किधर से जाऊं। मैं धन्यवाद करता हूँ, खुदावन चाहता है कि आप नगर में, आप अपने कामों में, आप अपनी चीजों में ब्लेस्ड कहलाए, आप धन्य कहलाए। और आगे लिखा हुआ है, तेरे खत्तों पर जी, और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, लिखा है कि तेरे खत्तों पर, आपके घरों पर, आपकी इनकम पर, आपके स्रोत पर, आपके जिससे आप अपनी चीजों को मैनेज करते हैं उन पर। आगे लिखा हुआ है, और जितने कामों में तू हाथ और लगाएगा। जितने कामों में तू हाथ लगाएगा। आप क्या कर रहे हैं, आप किस काम में हाथ लगाते हैं, जी, उन सब में तू धन्य कहलाएगा। वो सब तेरे लिए आशीषित होंगे। आगे लिखा हुआ है, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा, जी। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। इसकी 13वीं आयत पढ़े, अब आप आराम से इसको पढ़ेगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लिखी हुई हैं। जी, 13वीं आयत पढ़े। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु है? सिर ही ठहराएगा। हालेलुया, हाथ को उठा के बोल सकते हैं हालेलुया। लिखा है कि यहोवा तुझे, बोल रहे हैं, हर जुबान बोले, यहोवा तुझे पूछ नहीं किंतु सर ठहराएगा। हालेलुया। वो चाहता है कि आप पूछ नहीं वन सर बन जाएं। वो चाहता है कि आप पीछे नहीं वन आगे रहे। वो चाहता है कि आप पीछे पीछे नहीं चले, पर आगे आए, सामने बोले कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे ऐसा किया है। और वो खुदावन जिसकी आराधना मैं करता हूँ, लिखा है कि वो आपको पूछ नहीं, नीचे नहीं, ऊपर चाहता है उठाना। वो चाहता है आप सर कहलाएं, वो चाहता है आप आशीषित कहलाएं। वो चाहता है आप जिस नगर में जाए वो नगर धन्य हो जाए, जिस रास्ते में जाए वो रास्ता धन्य हो जाए, जिस काम में हाथ लगाए वो काम आशीषित हो जाए आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि इसकी 15वीं आयत पढ़ दें। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा। इसकी दूसरी आयत पढ़ें, इससे पहले हम कि यहाँ पे जाएं, इसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे अब, जहाँ से स्टार्ट किया था, इसी की 28 की सेकंड। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, लिखा है कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, ये जो अपने ब्लेसिंग सुनी है, इसका एक कारण सिर्फ है, सुनना। यहोवा की सुनना, अपने परमेश्वर की सुनना। अगर आपने उस परमेश्वर की सुनी है, आपने उसकी बातों पर कान लगाया है, आपको मालूम ये सारी आशीषें आपके लिए ही हैं। ये सारी ब्लेसिंग्स सिर्फ आपके लिए हैं और किसी के लिए नहीं। पर एक रीज़न है, एक कारण है, क्या अपने परमेश्वर की सुन रहे हैं? क्या आप उसको प्राथमिकता दे रहे हैं? क्या आप किसी भी काम को करने के पहले उससे पूछते हैं, खुदा क्या ये सही है? प्रभु क्या किसी काम में हाथ लगाने से पहले उसको कहते हैं प्रभु मेरी अगुवाई कर? आपको मालूम, अगर आप ऐसा बोलना करेंगे, ऐसा बोलना शुरू करेंगे, खुदावन ये सब बरकतें आपको यूं ही दे देगा। आमेन। प्रभु आपके लिए यूं ही कर देगा। पर करना एक काम है कि हमको अपने खुदावन की सुनना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर है कि हम उस खुदावन की सुने, और जब हम उसकी सुनते हैं तो ज़रूर है कि हम पानी पर भी चलने लगते हैं। हालेलुया। जब उस खुदावन की सुनते हैं तो बाकी काम संसार में क्या हो रहा है फ़र्क नहीं पड़ता हमको, पर आप सिर्फ अपने खुदावन की सुनेंगे कि वो मेरे लिए अद्भुत काम करने वाला त्रिएक खुदावन है, क्योंकि वो अकेला नहीं है, पर अब वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक हो गया है और वो मेरे लिए काम करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। कारण एक दिया हुआ है, यहोवा की सुनने के कारण। हालेलुया। तुम लोगों को आशीष मिलती है। मेरे साथ एक जल्दी से एक वर्स निकाले हैं। पंद्रहवीं आयत में हम लोग जाएं, जब 28 उसकी 15th वर्स हम लोग ने पढ़ी थी व्यवस्था विवरण में ही, 28 और 15 आयत। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, लिखा है कि यदि तू परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, जी, और उसकी सारी आज्ञाओं
और हाँ। विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ जी, चौकसी नहीं करेगा। तो आगे आप पढ़ लीजिएगा, आप ना पढ़िए इसको। हालेलुया। आप आराम से पढ़ेगा बाइबल और सुनिएगा कि आगे क्या लिखा हुआ है ना। पर मैं चाहता हूँ उस पर आपका फोकस बिल्कुल ना ले जाऊँ, पर जो पहली वर्स थी कि यहोवा के सुनने के कारण, अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण, खुदा क्या चाहता है, प्रभु आप क्या चाहते हैं। कई बार हम लोग एक इनिशिएटिव लेते नहीं कि यार हम क्या खुदा के लिए कुछ करें, क्या समय निकालें उसके लिए। जिसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है, जिसने दाऊद के लिए सब कुछ किया था, जिसके बारे में सुलेमान से बातें हो रही हैं, क्या वो मेरे लिए ना कर पाएगा? करेगा वो। पर कई बार हम पीछे रह जाते हैं। मैं क्योंकि देखिए इस दुनिया में हम सब इंसान हैं, हम सबके पास सेम चीज़ें होती हैं, सेम बर्डन्स है, सबको कमाई करनी है, सबको अपना घर चलाना है, सबको परिवार चलाना है। पर आपको बताएं, उनमें भी आपको अपना समय निकाल कर यहोवा के पास जाना है सुनने के लिए। और जब उसकी हम सुनेंगे तब ये सब ब्लेसिंग्स हमारे लिए होंगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मैंने बोल दिया कि आपको वो करना है। एक काम करें, आपसे जितना हो सके उतना करें, लेकिन करें ज़रूर। आमेन। करें ज़रूर। आपको लगता है कि नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ, आपको लगता है कि नहीं यार ये माइक टूट गया है, ये गंदा पड़ा हुआ है, मैं इसको साफ कर सकता हूँ, करें ज़रूर। खुदा के कामों में हाथ लगाए ज़रूर। आपको मालूम दुनिया में बहुत से जवान हैं जो आज बिगड़ चुके हैं, बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को नाम के जानने के बाद भी दूर गए हैं कि उनको लगता है शायद वो उनके लिए काफ़ी नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जवानों, वो खुदावन जिसका नाम मैं जो हूँ सो हूँ, इज ऑल सफिशिएंट गॉड, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। पर एक काम करना है, सुनने के लिए उस परमेश्वर के करीब जाना है, सुनने के लिए अपने खुदावन के करीब जाना है। और जब उसकी सुनेंगे बहुत सी आशीषें हैं, बहुत बरकतें हैं। आप इतने एग्जाम्पल्स बाइबल में दिए हैं, दाऊद के बारे में, आप यूसुफ के बारे में आप सुन सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल हैं। पर एक बात ज़रूर है, मैं चाहता हूँ कि अपने परमेश्वर की सुने और जाने कि आखिर वो कौन परमेश्वर है जिसके बारे में दाऊद ने अपने बेटे को बताया। और हम चाहते हैं कि हम भी अपने जवानों को वो चीज़ सिखाएं कि वो परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है। बहुत से जवान ऐसे आते हैं हमारे वहाँ पे, कई बार हमें लगता है कि फर्स्ट टाइम चर्च आए हैं, पहली बार यीशु मसीह को जाना है, घर पे बहुत रुकावटें हैं, घर वाले मना करते हैं कई बार कि नहीं जाओ, ऐसा नहीं करो, धर्म बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कई चीज़ें आती हैं। पर मालूम फैसला आपको करना है, क्या उसके पास जाना है बचने के लिए या संसार में रहना है। एक कदम आपको लिखा ना कि वो दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता है, और लिखा है जो कोई उसका शब्द सुनकर, मैं फिर से बोलता हूं, जो कोई उसका शब्द सुनकर द्वार खोलता है। सुनना है ना, कोई नॉक कर रहा है आपके लिए, कोई खटखटा रहा है आपके लिए, कोई है जो आपको बुलाना चाहता है। किसकी सुनेंगे? एक बहुत अच्छा गीत है कि फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, यहोवा की जो बनाता है या शैतान की जो गिराता है। आपका फैसला है। अगर आप सुनेंगे ब्लेस्ड होंगे, नहीं सुनेंगे 15वीं आयत पढ़ेगा, उसके आगे पढ़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप उस पर मैं कुछ भी जिक्र करूं, पर मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप उस खुदावन के सुनने के लिए, लिखा है सुनने के लिए करीब जाना पड़ता है। उसके करीब जाइए, सुनिए, उससे रिश्ता बनाइए, पर्सनल रिश्ता बनाइए। खुदावन किस मेरे कहने से नहीं कि संदीप भाई ने बोला तो मैं आज जरूर उससे दुआ करूंगा, बाकी नहीं। आप अपने परमेश्वर को जानिए, तब उसके हुजूर जाइए, और आपको बताएं आपके सुनने के कारण वो खुदावन आपको बरकत देगा। आपके सुनने के कारण, आपके हुजूर उसके पास जाने के कारण, आपकी प्राथमिकता बनने के कारण वो आपको आशीषें देगा। और फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, फिर संसार की कौन सी वस्तुएं, कितनी चीजें, सब लोग बोल सकते हैं कितनी चीजें, सब वस्तुएं, सारी चीजें। और लिखा है तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, यूं ही मिल जाएंगी, आते आते मिल जाएंगी। मालूम चाहता हूँ एक एग्जाम्पल बता दूं आपको।
जहाँ पे मैं पहले मैंने गवाही इस बात को दी है, जहाँ पहले मैं काम करता था। एक ग्रेजुटी का पैसा होता है जो आपके जब जॉब छोड़ते हैं 5 साल के बाद तो आपको वो मिलता है, एक बड़ा अमाउंट होता है। और जिस कंपनी में काम करता था जिससे करीब 12 साल हो गए तो मैंने देखा था किसी को वो पैसा नहीं मिला। लोग छोड़ के चले गए, 6-6 साल बाद कंपनी ने पैसा ढकाड़ लिया है ना, किसी को नहीं मिला। पर हालेलुया, पर उसने मेरे लिए किया। मैं पहला और मुझे लग रहा आखिरी भी होऊंगा जो वहाँ से मैंने पैसे लिए होंगे, कि बाकी लोगों ने भी रिक्वेस्ट करी लेकिन किसी का भी अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। कंपनी एक बार दी थी कि सबको बांटती रहेगी पर मैं धन्यवाद करता हूँ, भले किसी के लिए हो या ना हो, पर अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक काम करो, यहोवा की सुनो, यहोवा की सुनो। अपनी जगह पे खड़े हों, और मुझे नहीं पता कि आप उससे क्या बात करना चाहते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आज उससे कुछ बात करें। अपनी आंखें बंद करें खड़े होकर, और आपने खुदावन से बात करें, उससे कुछ फुसफुसाएं, उससे कुछ वार्तालाप करें, उससे कुछ बात करें, कुछ टॉकिंग करें। खुदावन, अब तक मैंने क्या किया है, अब तक मैं किसकी ओर निहारा हूँ, अब तक मैं कहाँ रहा हूँ, लेकिन अब मैंने तेरे नाम को जान लिया है जो तेरी एक परमेश्वर है, और तेरे वचन के अनुसार अब मैं तेरी सुनना चाहता हूँ।